तो भाई यार कमाल हो गया। यानी जिस चीज पे हम पिछले कुछ महीनों से स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि स्पेस गोडजिला गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन होगा, वो यार अब सच हो गया है। मतलब हाँ यार, अब ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि स्पेस गोडजिला ही नेक्स्ट मोस्टवर्स मूवी का मेन विलन होगा। लेकिन आखिर कैसे और वो क्या चीज है जिसने स्पेस गोडजिला को कंफर्म कर दिया है? तो अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर हो तो फिर तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोडजिला एक्स कॉन्ग 3 का वर्किंग टाइटल ज़्यूस है। और जब ये मूवी अपने इनिशियल स्टेजेस से निकल गई तो WGA के राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे फीचर किया गया। और हाँ, यहाँ WGA से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसने की एक बहुत बड़ी चीज को स्पॉइल कर दिया। तो ज़्यूस नाम की जो मूवी आ रही थी उसने उन कैरेक्टर्स को एक अलग से लिस्ट में रखा था जो कि मूवी के ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी और कंपनी से खरीदा गया था। और भाई वहाँ पे दो नाम थे, गोडजिला एंड स्पेस गोडजिला। मतलब हमें पता है कि गोडजिला लेजेंडरी का कोई ओरिजिनल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसने इसे तोहो से खरीदा था। लेकिन भाई यहाँ पे स्पेस गोडजिला का भी नाम है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो भी तोहो का है। पर इस ज़्यूस नाम के प्रोजेक्ट के अंडर उसका नाम होना ये कंफर्म कर देता है कि गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन स्पेस गोडजिला ही होगा। और भाई तुम मुझसे लिखवा लो, अगर इस मूवी की स्टोरी अच्छी लिख दी गई, यानी किसी मिस्टिकल इवेंट जैसे बंदे से लिखवा ली गई, तो इस मूवी को 2027 की टॉप 10 बिगेस्ट मूवीज की लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि भाई अकेले गोडजिला का ही ऑरा इतना ज्यादा है कि जिस मूवी में उसका नाम जुड़ जाता है उससे 400-500 मिलियन हिट करने से तो कोई नहीं रोक सकता है। तो इस बार तो गोडजिला एंड कॉन्ग के अलावा स्पेस गोडजिला भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि स्पेस गोडजिला आखिर है कौन और ये बना कैसे? क्योंकि तोहो का तो हमें समझ आता है कि उसने अपनी ओल्ड मूवीज में पहले बायोलांटे को दिखाया था और फिर उसी से स्पेस गोडजिला बना था। लेकिन मोस्टवर्स का क्या? क्योंकि यहाँ अभी कोई बायोलांटे नहीं दिखाई गई है, तो स्पेस गोडजिला कैसे आएगा? क्या वो भी गिडोरा की तरह कोई एलियन तो नहीं होगा जिसे किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया होगा? या फिर क्या कहीं अपना गोडजिला ही तो एलियन नहीं है और स्पेस गोडजिला उसी की स्पीशीज का एक और गोडजिला है जो यहाँ गोडजिला को अपना मकसद याद दिलाने आया है? या फिर यहाँ तुम लोगों की सबसे फेवरेट थ्योरी सच होने वाली है जिसपे मैंने अपनी एक ओरिजिनल सीरीज भी बना दी है, नाउ यस जोजिला हलावा। यानी क्या स्पेस गोडजिला गोडजिला का वही पुराना दुश्मन तो नहीं है जिसे रोकने के लिए गोडजिला एंड कॉन्ग की स्पीशीज को एक होना पड़ गया था? तो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यार तुम में से 64% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं। नहीं मतलब तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं अमीर हो जाऊं? कर लो यार सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें तुम्हारा ही घाटा है। लाइक मिस्टिकल विंड के व्यूअर्स को तो पहले से ही पता था कि स्पेस गोडजिला ही गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन होगा। तो अगर तुम्हें आगे भी ऐसी ही अपडेट सबसे पहले चाहिए, स्पेशली गोडजिला एंड काइजू कंटेंट से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो कुछ मेरे भाई हाइप करते हैं वो वीडियो को हाइप याद से कर देना। तो सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है कि स्पेस गोडजिला आखिर चीज क्या है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो आप इसको सिंपली गोडजिला का भी एक उससे पावरफुल वर्जन बोल सकते हो जो कि उड़ भी सकता है और वो किसी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। क्योंकि ओरिजिनली स्पेस गोडजिला का जन्म एक ब्लैक होल के अंदर से हुआ था। एंड यार ब्लैक होल का तो आपको पता ही होगा कि ये अपने आसपास से लाइट को भी नहीं गुजरने देता है। तो जब ब्लैक होल जैसी खतरनाक चीज से किसी का जन्म होगा तो उसके बारे में तो आप सोच ही लो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और हाँ, ऐसा ही स्पेस गोडजिला के साथ भी है। मतलब गोडजिला और कॉन्ग को इस बार सही मायने में एक टीम बन के लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस बार सच में उन्हें एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जिसको अगर रोका ना जाए तो वो पूरी दुनिया को मिटा सकता है। लाइक इससे पहले तो न्यू एम्पायर में दोनों का साथ आना मुझे कोई उतना ज्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि यार शिमो को छोड़ के स्कार किंग तो उतना ज्यादा पावरफुल था ही नहीं कि उसके लिए गोडजिला एंड कॉन्ग को एक होना पड़े। मतलब स्कार किंग को तो अकेले कॉन्ग ने ही हरा दिया था, पर भाई स्पेस गोडजिला वो खतरा है जिसके लिए गोडजिला एंड कॉन्ग को एक होना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़ा सवाल यहाँ ये है कि मॉन्स्टरवर्स में आखिर स्पेस गोडजिला आएगा कैसे? क्योंकि एक मूवी में ही उसका ओरिजिन सेटअप करना तो उतना ज्यादा सेंस बनाएगा नहीं। यानी मूवीज की शुरुआत या बीच में हमें स्पेस गोडजिला की बैक स्टोरी दिखाई जा सकती है, पर भाई यार इससे स्पेस गोडजिला को वो ऑरा नहीं मिल पाएगा जिसे वो डिजर्व करता है। मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल आप फिक्शनल वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर विलन थैनोस का ले सकते हो। यानी थैनोस को मार्वल ने 2018 में उसकी मूवी इन्फिनिटी वॉर से 6 साल पहले 2012 में ही टीज कर दिया था और फिर उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा लगभग हर मूवीज में दिखाया गया था, जिससे मार्वल फैंस के बीच थैनोस का एक अलग ही क्रेज बन गया था। तो ऐसा ही अगर स्पेस गोडजिला के साथ भी होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेस गोडजिला को 2014 वाली मूवी में ही सेटअप कर देना चाहिए था, बल्कि यार मेरे कहने का मतलब ये है कि
स्पेस गोडजिला को गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा से कम 1 साल पहले सेटअप कर देना चाहिए था। और हाँ, ऐसा किया भी जा सकता है और एक कंडीशन में तो मॉन्स्टरवर्स ने ऐसा कर भी दिया है। तो सबसे पहले तो हम अपनी फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिसमें यार स्पेस गोडजिला को मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स के लास्ट एपिसोड में सेटअप किया जा सकता है। अब कैसे, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखी है तो बेसिकली हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि कोई ऐसा टाइटन हो जो कि अदर टाइटन्स का डीएनए एब्जॉर्ब कर सके। अब हाँ, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि गोडजिला खुद भी तो ऐसा कर सकता है, जैसा कि उसने न्यू एम्पायर में टियामत के साथ किया था। तो ऐसा ही कोई टाइटन हो सकता है जो कि एक फाइट के दौरान गोडजिला की स्किन पे बाइट करके उससे उसका डीएनए ले ले। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि उस मिस्टीरियस टाइटन ने एक मरे हुए गोडजिला यानी ड्रैगन से उसका डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया हो और फिर उसके बाद वो सरफेस एंड होलो अर्थ के बीच की दुनिया एक्सेस मंडी में चला जाए। और यार, एक्सेस मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि यहाँ एक तरह का एक मिनी ब्लैक होल जैसा एनवायरनमेंट बन जाता है, जहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा स्लो चलता है। जैसे मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर सीजन 1 में केको एक्सेस मंडी में सिर्फ 57 ही दिन रही थी, लेकिन जब वो सरफेस पे वापस आई तो वहाँ 58 साल बीत चुके थे। लेकिन अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक्सेस मंडी के इसी अजीब से ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो एक तरह से वो मॉल की तरह काम करते हैं, जो आपको अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर तक सेकंड्स में पहुंचा देते हैं। लेकिन जो यहाँ सबसे कमाल की बात है वो ये कि जब हम इन पोर्टल्स के अंदर ट्रेवल करते हैं तो इनके अंदर घुसते ही कई रास्ते खुल जाते हैं। जैसे हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसी सेम पोर्टल में आयरन ड्रैगन गया था और उसी में बाद में गोडजिला और हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स गए थे, लेकिन वो तीनों ही अलग अलग जगह पे निकल गए। यानी ह्यूमन कैरेक्टर्स तो स्कल आइलैंड पे चले गए और गोडजिला वापस सरफेस पे अपनी टेरिटरी में चला गया, लेकिन आयरन ड्रैगन का कोई नहीं पता कि वो कहाँ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेस मंडी के ये पोर्टल्स कहीं भी ओपन हो सकते हैं। तो अगर कहानी पे वापस आए तो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जा सकता है कि एक टाइटन जिसने गोडजिला स्पीसीज के ही एक और गोडजिला का डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया था, उसकी और गोडजिला की एक फाइट एक्सेस मंडी में हो रही है और इन दी एंड गोडजिला उसको हरा के उस पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वो टाइटन उसी पोर्टल में चला गया। लेकिन गोडजिला उसके पीछे पीछे ही चला जाएगा और फाइनली उसे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से खत्म कर देगा। लेकिन गोडजिला देखेगा कि उस टाइटन के बॉडी पार्ट्स एक पोर्टल के अंदर चले गए हैं और वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया है। अब गोडजिला कभी भी उस पोर्टल के अंदर नहीं गया था क्योंकि शायद वो उसके अंदर जाने से डरता है। अब क्यों, तो शायद ये पोर्टल स्पेस में खुलता हो, यानी अब उस टाइटन के बॉडी पार्ट्स जिसके अंदर गोडजिला का डीएनए था वो स्पेस में थे एंड यार वही बॉडी पार्ट्स कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आके स्पेस गोडजिला का रूप ले सकते हैं और यही स्पेस गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में आ सकता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये जस्ट मेरी एक थ्योरी है। लेकिन यार ये थ्योरी मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है, बल्कि यार जो मैं आपको अब आगे सुनाने वाला हूँ वो मेरी फेवरेट है और इतनी ज्यादा फेवरेट कि मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कि काश गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में ऐसा ही हो। तो देखो, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो कि बीते कल में हो चुकी होती है, जिनको हम हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनके बारे में बता तो हजारों साल पहले ही दिया जाता है, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं होती है और इन्हें हम भविष्यवाणी कहते हैं। तो गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब पूरी दुनिया खतरे में होगी तब एक छोटी इंसानी बच्ची आके क्वीन ऑफ ऑल टाइटन्स मोथरा को जगाएगी और ऐसा हुआ भी, यानी ये काम जिया ने किया। लेकिन यार अगर आपको याद होगा तो न्यू एम्पायर में एक और कहानी भी सुनाई गई थी जिसमें हमें एक ऐसे गोडजिला के बारे में बताया गया था जिसने कि एक तारे को निकल लिया था और वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि उसे रोकने के लिए गोडजिला एंड कॉन्ग की स्पीशीज को एक होना पड़ा था। अब हाँ, जोजिला हलावा। तो क्या गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन ये जोजिला हलावा ही तो नहीं है? यानी क्या ऐसा हो सकता है कि जो कहानी हमें न्यू एम्पायर में सुनाई गई थी वो हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर है जो कि आगे आने वाला है? या फिर इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और इतना ज्यादा फेवरेट है कि इस कहानी के ऊपर मैंने अपनी एक ओरिजिनल सीरीज बना रखी है, TAM द एब्सोल्यूट मोस्टवर्स के नाम से। तो ऐसी ही कहानी हमें गोडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में दिखाई जा सकती है। तो बेसिकली हमें ये बताया जा सकता है कि करोड़ों साल पहले इस धरती पे सिर्फ टाइटन्स का राज हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम अर्थ का रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा था और रेडिएशन इन टाइटन्स का मेन फूड सोर्स होता है। इसीलिए करोड़ों साल पहले पूरी धरती पे टाइटन्स ही टाइटन्स हुआ करते थे, जहाँ सभी टाइटन्स की अलग अलग स्पीशीज हुआ करती थी, जिनमें 2 स्पीशीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब हाँ, टाइटैनस कॉन्ग एंड गोजिला, और इसीलिए उन दोनों में लड़ाई हो गई जिसे ग्रेट एप्स एंड टाइटन वॉर नाम दिया गया। और यार इस लड़ाई में एक गोडजिला ऐसा सामने आया जिसने ताकत की भूख में इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि इससे उसका पूरा शरीर बिल्कुल ही बदल गया और अब वो उड़ भी सकता था और उसे ही जोजिला हलावा बोला गया। अब जोजिला हलावा इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि उसने अपने ही स्पीशीज से बगावत कर ली और फिर वो एक एक करके सभी टाइटन्स को मारने लग गया था। अब डर का माहौल इतना ज्यादा
बन चुका था कि दो कट्टर दुश्मन गोडजिला एंड कोंग की स्पीशीज को भी फाइनली एक होके लड़ना पड़ा था। तब जाके वो जोजिला हलावा को सिर्फ भगा पाए, यानी उसे हरा वो अभी भी नहीं पाए थे। और लड़ाई के लास्ट में जोजिला हलावा स्पेस में चला गया। और यार अब करोड़ों साल बाद वही जोजिला हलावा फिर से पावरफुल बन के वापस लौट रहा है गोडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में। तो शायद से हमें कोई ऐसी स्टोरी बताई जा सकती है जहाँ मूवी की शुरुआत में ये कहानी डॉक्टर एंड्रयूज बताए, क्योंकि वो ही ज्यादातर होलो अर्थ के ईवीज के साथ रहती है, इसीलिए उसको वहाँ से इस कहानी का पता चला। वैसे यार अगर तुम इस स्टोरी को पूरा डिटेल में एक मूवी के स्टाइल में जानना चाहते हो, एक ऑसम स्टोरी एंड विजुअल्स के साथ, तो तुम इसको मेरी द एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ तुम ऊपर से 4th वीडियो कैसे जोजिला हलावा स्पेस गोडजिला बना उसको जरूर चेकआउट करना। एंड बिलीव मी गाइस, ये वीडियो तुम्हें किसी मूवी से कम नहीं लगेगी। और अगर यकीन नहीं होता है तो तुम उस वीडियो के जाके कमेंट्स चेक कर सकते हो। तो जोजिला हलावा से रिलेटेड एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी सुनने के लिए तुम इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जो तुम्हें एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले प्लीज अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर देना। और अगर तुम भी इंडिया में कोई ऐसा चैनल चाहते हो जो सिर्फ गोडजिला काइजू मॉन्स्टर्स एंड डायनासोर से ही रिलेटेड कंटेंट बनाए, मतलब मार्वल डीसी सुपर हीरो एंड के ड्रामा से रिलेटेड तो बहुत से क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं, लेकिन गोडजिला काइजू एंड डायनासोर से रिलेटेड कोई नहीं बनाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने इंडिया में भी कोई ऐसा चैनल हो तो तुम मिस्टिकल विन को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारा गोल है कि जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में गोडजिला फेमस है उसी तरह से हम इंडिया में भी उसको फेमस करें, ताकि इन फ्यूचर गोडजिला हमें प्रॉपर तरीके से इंडिया की किसी सिटी में दिख जाए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।